इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक जो है ना आप बंद। पाकिस्तानी आईएसआई जो है वो इतनी डरी है इमरान खान से, इतनी ज्यादा डरी हुई है कि वो यूएई से कह रही है कि यार तुम दखल अंदाजी करो। पाकिस्तानी आईएसआई यूएई से कह रही है कि तुम बीच में पड़ो और इमरान खान को बोलो कि हमसे बात करें। इस्लाम बढ़ाना शरिया मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा। आप मुसलमान के लिए जान दे दीजिए, वो आपसे ये कहेगा हम थोड़ी बोले थे इसको जान देने के लिए। बड़ी तादाद में जुटे हिंदुओं को देखकर सरकार के कट्टरपंथी घबरा गए और राष्ट्र ध्वज के अपमान का झूठा केस दर्ज करवा दिया गया। इंडिया जो है इसके ऊपर इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने बेसिकली स्टेटमेंट जारी की है, ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि उसको बड़े डीप कंसर्न्स हैं कि जो चिन्मय कृष्णा दास को बेल नहीं दी गई। बांग्लादेश के चटगांव में इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से तनाव बढ़ गया है। हिंदू समुदाय के प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथी समूहों ने हमला किया, जिसमें 50 लोग घायल हुए। शाहबाग और अन्य जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय रहा। हिंदुओं ने मौलवी बाजार में मशाल रैली निकाली। चिन्मय दास को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया, ऐसा कहना है बांग्लादेश प्रशासन का। लेकिन ये घटनाएं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। फ्रांस ने हिजाब बैन कर दिया तो छाती पीटने लगे सारे के सारे, और मुसलमान जो डिक्टेटरशिप करता है उस पर आलोचना ही नहीं करना चाहता है। बात ही नहीं करनी है भैया, हमें तो बात ही नहीं करनी है। क्यों नहीं बात करनी है तुम्हें? तुम सबको डिक्टेटरशिप सिखा रहे हो, तुम सबको बता रहे हो ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये सुन्नत है, ये नफिल है, ये फर्ज है। तो सामने वाला भी तो कहेगा ये पाप है, ये पुण्य है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी प्रतिमा है। तब जब सामने वाला कहता है तो तुम कहते हो आओ सरतन से जुदा करेंगे। क्यों 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 मुसलमानों को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि अब उनकी स्ट्रैटेजी से लोग आगाह हो चुके हैं। लोगों को अब समझ में आ चुका है, क्योंकि अब कई हिंदूज हैं जो कुरान पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग पढ़ते हैं। अब हम उनसे क्या छुपाएंगे? हम उनसे कैसे छुपाएंगे? 77 साल हिंदुओं से छुपाया जा चुका। मुसलमानों ने जो जो चीजें उनको छुपानी थी वो छुपा ली, लेकिन अब तो हिंदूज भी अपने भाई, और सुप्रीम कोर्ट में मैं कह रही हूँ आपको 70% एडवोकेट्स जो हैं उनके चैम्बर में आपको कुरान मिलता है, रखा रहता है। सर आप ये क्यों रखते हैं? अरे भाई जितने भी मैटर्स आते हैं तुम लोगों के, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम लोगों को बेवकूफ बनाता है तो हमको पढ़ना पड़ता है इसको। वो बेवकूफ बना करके निकल जाता है तो हम पढ़ लेते हैं, तो हम जवाब दे देते हैं। तो अब तुम छुपाओगे कैसे और छुपा कैसे सकते हो? अब पीपल आर अवेयर ना तुम्हारी स्ट्रैटेजी से। हर एक गलत चीजों का एक अंत होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तलवार निकालो सलवार पहनाओ, तलवार निकालो सलवार उतारो, इसका अब अंत होने जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बाय द वे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो इंडिया में नहीं प्रोटेस्ट हो रहे इस वक्त। सो इस वक्त एक बांग्लादेशी हिंदू मॉन्क हैं, उनकी जो बेल की जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और अब देखना ये है कि ये जो बांग्लादेशी हिंदू मॉन्क हैं ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर के तौर पे सामने आए हैं। ये चिटागोंग की जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने इसको रिजेक्ट किया। अब देखना यह है कि इंडिया जो है इसके ऊपर इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने बेसिकली स्टेटमेंट जारी की है, ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि उसको बड़े डीप कंसर्न्स हैं कि जो चिन्मय कृष्णा दास को बेल नहीं दी गई। और जो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज़ में हैं,
एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहां पे वो हमले कर। इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है? हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है, फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। देखें वो अभी हमारा सऊदी अरब है, क्या एक्शन लिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट पास, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास नहीं किया। इसराइल ने हिंदुओं के लिए की है, देखिए। तो वही तो क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, अब बॉयज़ के जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी तो दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामिक कंट्रीज, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा।